बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे खून की कमी के बारे में, एनीमिया के बारे में, आयरन की कमी के बारे में, एचबी हीमोग्लोबिन की कमी के बारे में। ये जो मैं इतनी सारी टर्म्स यूज़ की हैं, सारी के सारी एक ही टर्म है कि हमारे जिस्म के अंदर खून की अगर कमी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या अलामतें आएंगी, क्या इसके लिए कौन से ऐसे खाने हैं जो कि हमें खाने चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर हमें खून की कमी ना हो। खून की कमी होती है जब हमारे पूरे जिस्म के अंदर आयरन की कमी हो जाए। आयरन का काम होता है हमारे जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाना, एचबी को बनाना, और एचबी का काम होता है कि हमारे जिस्म में ये जो मैं अभी सांस ले रहा हूँ, जो मेरे जिस्म में ऑक्सीजन जा रही है, सांस के जरिए जो ऑक्सीजन जा रही है, इस ऑक्सीजन को मेरे खून तक पहुंचाना ये एचबी का काम है। अगर एचबी कम होगी, आपके खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, आपके जिस्म में खून की कमी होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ खून की कमी होगी, गंदा खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा होगा। सो जिन लोगों के जिस्म के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो यानी कि एचबी की कमी हो, उन लोगों के अंदर किस तरह की अलामतें आ सकती हैं। इस कंडीशन को यानी खून की कमी को मेडिकल के अंदर एक लफ्ज़ कहा जाता है, उसे कहते हैं एनीमिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी अलामतें जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि अगर आपको वो अलामतें हैं तो आपको आइडिया होगा कि आपके जिस्म के अंदर क्या खून की कमी है या नहीं। फिर उसके बाद मैं इसका आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। सो अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको जिस्म के अंदर खून की कमी रहती है या फिर इस तरह के साइन आते हैं। जो पहला साइन है वो ये है कि आप जल्दी थक जाते हैं और हर टाइम आपको सुस्ती महसूस होती रहती है। इवन ऐसे लोग जिनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म के अंदर उनके ज़्यादा हो, यानी कि उनके खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, जिस्म में खून की साफ खून की कमी हो, तो जब वो सो के भी उठते हैं फिर भी वो थके हुए होते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी है, आपको एनीमिया के साइंस है। आपको ये जब हर टाइम सुस्ती और थकावट रहती है, ये आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम होने की वजह से हो सकता है। आपके खून के अंदर ऑक्सीजन किसने लेके आनी है? एचबी ने। एचबी क्या है? हीमोग्लोबिन। अब इस एचबी को बनाता कौन है? आयरन। आयरन हमें कहाँ से मिलेगा वो अभी मैं आपको खाने के फ्रेंड बताऊंगा, उससे आपको आइडिया होगा। सो आपको सुस्ती और अगर थकावट ज़्यादा रहती है तो आपने देखना है कि कहीं आपको आयरन की कमी तो नहीं थी। नेक्स्ट इसका सिम्टम है कि आपका जो चेहरा है वो जर्द, फीका, डार्क सर्कल्स, इस तरह के इश्यूज आते हैं अगर आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजनेटेड साफ खून की कमी हो। इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर लोगों में पता है, हम समझते हैं खून की कमी है, इसका मतलब खून कम है जिस्म के अंदर, ये जो ब्लड है ना ये कम है। आपके जिस्म में खून होता है। खून में दो तरह का होता है, एक खून होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, दूसरा खून होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। आपके जिस्म के अंदर ये नहीं होता कि खून ही खत्म हो गया। जब खून खत्म हो जाएगा फिर तो आर्टरीज में तो कुछ होगा नहीं, वो तो सुकड़ जाएंगी, उनमें वेजर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। लेकिन हमने देखना ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि साफ खून है या नहीं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ज़्यादा नहीं है। अक्सर लोगों की टांगों के अंदर अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो तो उनको वेरिकोज वेन, डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या पिंडली के अंदर दर्दें होती हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में लिंक दे दूंगा। पिंडली में दर्द की क्या इलाज है, क्या तरीकाकार है, वो मैं उसमें सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। वो उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी टांगों के अंदर ख़ास तौर पे ऑक्सीजनेटेड साफ खून की कमी हो। उन्हें वेरिकोज वेन भी होता है, उन्हें डीवीटी भी होता है, उन्हें उनकी पिंडली के अंदर दर्दें ज़्यादा होती हैं। पिंडली में यानी काफ वाले जो पट्टे हैं उसमें खिंचाव ज़्यादा होता है। सो मैंने अभी तक आपको दो सिम्टम्स बताए हैं कि चेहरा जो है वो जर्द रहता है, थकावट रहती है, सुस्ती रहती है। इसके अलावा जिन लोगों को खून की कमी हो उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी कि उनका सांस बहुत जल्दी फूलता है और एक अजीब सी बेचैनी रहती है। लाइक एक चीज़ होती है कि आपको कोई फिक्र है, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप परेशान है। एक है कि कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी और डिप्रेशन हर टाइम रहती है। ये हमारे जिस्म में साफ खून की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी होने की वजह से ये वाला साइन आता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे हर टाइम खामखा में सर में दर्द रहता है। अक्सर लोग जिनको माइग्रेन के साइंस आए
वो उन्होंने गौर करना है कि कहीं आपको आपके जिस्म में या एचडी की कमी या आयरन की कमी या हीमोग्लोबिन के रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है। आपको अगर जिस्म के अंदर ऑक्सीजनेटेड साफ खून कम होगा तो सर में दर्द हो सकता है। अगर आपको आम रूटीन में हर दूसरे दिन सर में दर्द होता है तो आप अपना पेस चेकअप करवाएं, देखें कि नहीं आपकी एचबी कम तो नहीं है। हम हर चीज़ को ये समझते हैं जो हमें एक मोटी से हर किसी को हो रहा है ना, ये माइग्रेन हो रहा है, मुझे भी माइग्रेन हो रहा है, या फिर मेरे गर्दन से दर्द जो सर में आ रही है ये मेरे गलत तरीके से बैठने की वजह से, या मेरा पोस्चर ठीक नहीं है, या इस तरह की चीज़ों की वजह से। लेकिन कोशिश करें कि देखें, पहले डायग्नोज कराएं, आपका जो प्रॉब्लम है ना उसकी तशखीस कराएं। तो अब ये तशखीस होगी ना फिर इलाज बड़ा आसान हो जाएगा। सो एक तो सर में दर्द होता है, दूसरा हाँ में चक्कर आते हैं। अच्छा, अब चक्कर आने पे ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। लाइक आपको हेडेक के साथ चक्कर आ सकते हैं, आपको जैसा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो तो आपको चक्कर आ सकते हैं। आपके अगर कान में कोई मसला हो, इसे कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम, जिसे हम लाइक मैं जो अभी बैठा हूँ ना, मेरी बॉडी कैसे देख पा रही है कि मैं बैलेंस्ड होके बैठा हूँ, यानी सीधा होके बैठा हूँ, मैं गिर क्यों नहीं रहा एक ही तरफ दूसरी तरफ। ये जो बता रहे हैं ना, ये बेसिकली मेरा वेस्टिबुलर सिस्टम जो कि मेरे कान के अंदर है वो बता रहा है। कभी कभार वो वेस्टिबुलर सिस्टम अगर सही ना हो, कान के अंदर कोई इशू हो तो हमें चक्कर आते हैं। ये जो आपको गाड़ी के अंदर आप मोस्टली ट्रैवल कर रहे थे, जो आपको मोशन सिकनेस होती है, यानी उल्टी वाला मुंह होता है जब आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं, ये जो आपको फीलिंग आती है कि मुझे भी उल्टी आएगी, ये आपके स्टोमिक की वजह से नहीं है या आपको मैदे की वजह से नहीं है, इसे कहते हैं मोशन सिकनेस। और ये आपके कान की वजह से होता है, ये वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से होता है। कितनी ये डिफरेंट चीज़ है, अगर आपको ये नहीं पता थी तो आपने देखना है कि अगर आपको कान की वजह से है तो फिर उसके और सोल्यूशन होते हैं, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मोस्टली लोगों को खून की कमी की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं, मोशन सिकनेस हो सकती है, गाड़ी चलती हुई होने उल्टी हुए साइंस आ सकते हैं। ज़्यादातर वो कान की वजह से होते हैं, लेकिन खून की कमी की वजह से भी आपको चक्कर आने के साइंस आ सकते हैं। इसके बाद अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो वो भी आपके जिस्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी होने की वजह से हो सकते हैं। आपको पता है जिन लोगों के बाल गिरते हैं उन्होंने एक चीज़ नोट की होगी कि आपको जितने भी ट्रीटमेंट्स बताए जाते हैं, लाइक आप अपने बालों के ऊपर पीआरपी करा लें, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के टीके लगवा लें, या फिर आप कोई शैम्पू ले लें या कुछ कर लें, फिर मसाज करा लें, एट द एंड इसके एंड में क्या कहते हैं कि ये चीज़ आपके सर के अंदर बालों की जड़ों में खून की रवानी को बेहतर बनाएगा। ये लाइन आपने सुनी है ना मोस्टली, कि पीआरपी कराएंगे तो आपके बालों की जड़ों को खून की रवानी मिलेगी। अगर आप सही से मसाज कराएंगे तो यहाँ पे खून की रवानी बढ़ेगी। मतलब अगर आपके जिस्म में साफ खून की कमी है तो बालों तक खून जाएगा या नहीं, न्यूट्रिशन जाएगी या नहीं जाएगी, तो इससे क्या होगा, बाल झड़ेंगे। हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत ही महंगे महंगे शैम्पूस खरीदने शुरू हो जाएंगे, या फिर कोई ऐसे मुश्किल और महंगी चीज़ें वो ट्राई करना शुरू हो जाएंगे। पहले ये तो देखें कि जो जड़ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, कहीं आपके जिस्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी तो नहीं है। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहने का मकसद है कि आपके जिस्म में साफ खून की कमी तो नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लिए ना डिफरेंट टेस्ट होते हैं। सीबीसी के अंदर आप एचबी भी करवा सकते हैं। एचबी की अगर कमी हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा साइन मिल जाते हैं कि जिस्म में तो खून की साफ खून की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हुई भी है। इसके अलावा किसी को अगर लंग्स का कोई प्रॉब्लम हो, सांस लेने में कोई इशू हो, जिसमें जब ऑक्सीजन सही से ना जा रही हो, तो चाहे आपके पास बहुत अच्छे भी एचबी भी है, आयरन भी है, आपके जिस्म में आयरन की कमी नहीं है, एचबी है, लेकिन जब आपको साफ हवाएं नहीं मिल रही है। अच्छा, मैंने कुछ अर्से पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो आर्टिकल था बेसिकली इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली में, दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे क्लिनिक बनाए गए जिसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है कि साफ हवा आप 1 घंटा या 2 घंटे के लिए ले सकते हैं। कुछ मेरी बात इसमें समझ आई आपको? ये है कि आप इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस आप शहर में रहते हैं, वहाँ की हवा कैसी है, वहाँ पे ऑक्सीजन सही है या नहीं, तो आपके जिस्म में ऑक्सीजन जा भी रही है नहीं, एचबी तो है, आयरन भी है, और उन्होंने जो खून में ऑक्सीजन पहुँचानी है, क्या आपको सांस के अंदर आपको ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं। अच्छा, इसका ना मैं एक बहुत ज़बरदस्त आपको सोल्यूशन बताऊँ। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ, ये ना हो कि वीडियो जैसे फ्लो में जा रही है, ये बोलना जाऊँ लास्ट के ऊपर बताना। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कभी भी आप किसी भी शहर में रहते हैं, चाहे वो कितना ही गंदी इसकी हवा है, टेंशन ना लें इस चीज़ की। जब कभी भी बारिश हो, जब भी बारिश हो ना, आपने उस दिन वॉक ज़रूर करनी है। वॉक ना करें, आप ओपन में जा पे बैठेंगे,
आप चाहे 2 घंटे बैठें, चाहे 5 घंटे बैठें, आप ओपन में रहना है। आपने उन दिनों में, जिन दिनों में बारिश हुई है ना, उन दिनों में कमरे में घुस के नहीं बैठना। उस टाइम में हवा के अंदर ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है ये बहुत अच्छी होती है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ये बहुत अच्छी होती है। आपने हम दिन हमें लाजमी घर से बाहर निकलना है ताकि आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जाए। बाकी आगे HB या आयरन आपके जिस्म में है नहीं है, वो आगे पहुंचा सकते हैं नहीं, कम से कम ये तो पहुंचाए ना आप, ठीक है। एक चीज़ में नेक्स्ट जो साइन आ सकता है, ऐसे लोग जिनमें खून की कमी हो, जिनमें आयरन की कमी हो, साफ खून की कमी हो, उनकी हार्ट बीट इरेगुलर होती है। सो उनके दिल की धड़कन पल्पिटेशन उन्हें फील होती है, एक अजीब सी फीलिंग आती है कि जैसे ना पल्स जो वो ऊपर नीचे हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जो खून की जिनमें कमी होगी उनमें ये बड़ा साइन आ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लाइक नाखून जो झड़ना शुरू हो जाते हैं, नाखून आपके कमज़ोर से होते हैं, एक अजीब सी लाइनें सी फील होती हैं नेल्स के ऊपर। सो ये डिफरेंट साइंस होते हैं जो कि एनीमिया के अंदर आते हैं। एनीमिया एक वो कंडीशन है जिसको हम मेडिकल में कहते हैं खून की कमी, HB की कमी, खून के अंदर आयरन की कमी, आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी, इस सारी टर्म्स को हम एनीमिया कहते हैं। अब ये तो होगी इतनी सारी बातें हैं कि जो साइंस आते हैं एनीमिया के। अब इसका सोल्यूशन क्या, हल क्या? अब इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपको दी जाती हैं ऐसी मेडिसिन जिससे आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी पूरी हो जाती है, यानी कि आयरन के आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि आपके जिस्म के अंदर ये जो एनीमिया के साइन है कम हो जाए। दूसरा जो हल है वो है आसान हल जो हम घरों में कर सकते हैं, जो हम नहीं करते वो ये है कि आयरन रिच फूड्स खाने हैं, ऐसे खाने खाने हैं जिनके अंदर आयरन ज़्यादा है। सो आयरन जो है हमें डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर मिल सकता है, लाइक हमें रेड मीट के अंदर आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर मिल सकता है। अब रेड मीट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर हमें मिल सकता है चाहे गोश्त है, चाहे मटन है, चाहे कलेजी है, इनके अंदर हमें अच्छी क्वांटिटी के अंदर आयरन मिल जाता है। अच्छा, अब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ स्पेसिफिकली आयरन के लिए। अगर किसी को साथ में कोई और प्रॉब्लम है, आपने अपनी उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि ये लेना है या नहीं। ये इसका आपको फ़ायदा होगा अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी है, लेकिन इसका आपको नुकसान होगा अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती है। यूरिक एसिड के पेशेंट्स ने ज़्यादा गोश्त, पालक, टमाटर, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये डिफरेंट खाने हैं जो कि यूरिक एसिड वाले पेशेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी सही तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, साथ में पानी बहुत ज़्यादा पीना है। ये तो है उनके लिए जिनको यूरिक एसिड की ज़्यादती है। सो मैं जनरली स्पेसिफिकली उनको बता रहा हूँ जिनको एनीमिया के प्रॉब्लम्स है, और ख़ास तौर पे जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं, मटन नहीं खाते हैं, आप या कलेजी नहीं खाते हैं, उनको आयरन की कमी के साइन ज़्यादा होते हैं। सो आयरन की कमी अगर आपको चाहते हैं ना कि ना, तो गोश्त अपने खानों में ऐड कर लें। सो उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सी फूड। सी फूड के अंदर हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। उनके अंदर आप मछली है, आपके पास झींगे हैं, लेकिन आप अगर मछली अपने खानों के अंदर ऐड कर लेते हैं तो सी फूड में से ये सबसे बेस्ट है। सिंपल है, इजीली अवेलेबल है, आपको अच्छा भी लगेगा, सही से कुकिंग की हुई हो, ऑयल ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल ना करें, आपको आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी नहीं होगी। अच्छा, मैं ना अब स्पेसिफिकली आपको वो खाने बता रहा हूँ जिससे आपको आयरन मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इन खानों से सिर्फ आयरन मिलता है। इन खानों से आपको विटामिन B12 भी मिल सकता है, विटामिन D मिल सकता है, आपको डिफरेंट और भी चीज़ें मिल सकती हैं, ओमेगा-3 फैटी एसिड मिल सकता है। लेकिन ये स्पेसिफिकली वीडियो है एनीमिया के बारे में, सो मैं उसी के ही अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो खाना है जिससे हमें मिल सकते हैं आयरन, तो वो हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर स्पेसिफिकली पालक से हमें मिल सकता है, इसके अलावा हमें मेथी से मिल सकता है, इसके अलावा हमें ब्रोकली से मिल सकता है। अब अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जिनको यूरिक एसिड ज़्यादा है उन्होंने पालक नहीं लेना है। अगर लेना है तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर लेना है, वरना ये आपको यूरिक एसिड को बढ़ा देगा, ठीक है। बट अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है तो इन खानों को ऐड करें, आपको एनीमिया का प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा, आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एग्स, अंडे। अंडों से भी हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर आयरन मिल जाता है, अंडों में ख़ास तौर पे अंडे की जर्दी से। अब अंडे की जर्दी के अंदर आयरन है, उन लोगों को अनीमिया, जिन लोगों को अनीमिया उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जर्दी जो है आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का इजाफा कर सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं फिर एहतियात करनी है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट नहीं है तो फिर आप ये ले सकते हैं। सो ये जो मैं साथ में इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो बताने का मकसद ये है कि लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आपको छोटी सी वीडियो बनाऊँ, स्पीड से साइन बता दूँ, खाने बता दूँ और बात खत्म।
प्रॉब्लम ये होती है कि अब देखें, फ़र्ज़ करो कि अब मैं कहता हूँ कि अंडा जो है ना अगर आप खाएँ तो आपको एनीमिया की कमी पूरी हो जाएगी, आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। आपके इनके आयरन की कमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और एनीमिया के साइंस कम हो जाएंगी। ये है जी अंडे का फ़ायदा। लेकिन आप अंडा उबाल के ऊपर नमक लगा के खा रहे हैं, उधर से प्रॉब्लम है आपको ब्लड प्रेशर का, तो आप खा का आपने वहाँ पे अपना एनीमिया कम करना है या एनीमिया ठीक करना है, ब्लड प्रेशर उधर से बढ़ा लिए। सो जो मैं इतना पॉइंट को एम्फेसिस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि आपने अपने साइड वाली कंडीशन देखनी। साइड पे कैसी कंडीशन, जैसे यूरिक एसिड है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, शुगर वाले पेशेंट्स वो अपने उन खानों का एहतियात करेंगे जो आपको शुगर बढ़ा सकते हैं। T3 T4 के थायराइड के जो प्रॉब्लम होते हैं, गले के जो प्रॉब्लम होते हैं, अगर कोई ऐसे साइंस हैं आपने एहतियात करनी। मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ये आयरन का या एनीमिया के बारे में बता रहा हूँ। सो अंडे की जर्दी में आपको आयरन रिच प्रोटीन मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी है आपके जिस्म के लिए। इसके अलावा आपको दालों के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें जैसे कि चना है, मसूर है, या फिर इस तरह के खाने जिसके अंदर बीन्स वगैरह हैं, रवां जिसे हम कहते हैं पंजाबी में और उर्दू ज़बान के अंदर, इनके अंदर हमें अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर आयरन मिल जाता है। सो दालें भी आप खाएं, लेकिन यूरिक एसिड वालों के लिए सही नहीं है, ठीक है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। सो इसके अलावा आपको डिफरेंट ये भी आपकी रवा ही है, डिफरेंट वो कैटेगरीज हैं खानों की जिसके अंदर आपको दालों की कैटेगरीज के अंदर आता है, इसके अंदर भी आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर आयरन मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीड्स, बीज। ऐसे बहुत से बीज हैं जिनके अंदर आपको आयरन मिल सकता है, जैसे फ्लैक्स सीड है, जैसे चिया सीड है, जैसे पंपकिन सीड्स है। इस तरह से पेठा कद्दू के जो बीज हैं, पंपकिन सीड का मतलब, और फ्लैक्स सीड मतलब अलसी के बीज हैं। चिया सीड को उर्दू में चिया के बीज ही कहते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे बताएं। अक्सर लोग इसे तुखम मलंगू कहते हैं, बट वो तुखम मलंगू नहीं होता, तुखम मलंगू और चीज़ होती है। सो इन सीड्स के अंदर भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर आयरन मिल जाता है। अपने खानों के अंदर ऐड करें, कैल्शियम भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है। स्पेसिफिकली ये वीडियो एनीमिया के बारे में, सो आपको आयरन भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। नेक्स्ट है ऐसे खाने जिनके अंदर आपको विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलता है, इनके अंदर भी आयरन होता है। अब विटामिन सी वाले खाने कौन से होते हैं, जैसे जो पुष्ट जायके वाले जो खाने होते हैं ना, जैसे माल्टा है, जैसे लीमू है, जैसे अनार है, जैसे बेरीज हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, चेरीज है, इन सारे खानों के अंदर हमें विटामिन सी मिलता है। सो अगर आपको आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी है, विटामिन सी वाले खाने ऐड करें, आप देखेंगे आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपको ओवरऑल बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। जो सुस्ती, तन थकावट, सर में दर्द, चक्कर आना, हार्ट बीट ज़्यादा होना, पल्पिटेशन, ये सारा कुछ ठीक हो सकता है अगर आप अपने खाने ठीक कर लें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके खानों के अंदर ये जो आप आयरन खा रहे हैं ये एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से हो, यानी कि जिस्म के अंदर बहुत अच्छे से इसके एब्जॉर्प्शन और जज़ब हो, अपने खानों में विटामिन सी ऐड करें। विटामिन सी आपके जिस्म में आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है। सो विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या में ले में। नेक्स्ट है कि कुछ ऐसा मैं आपको ऑप्शन बताऊं, जैसे गाजर और जो चुकंदर है, इसका आपने जूस पीना है। इसका अगर आप जूस पीते हैं डेली, आप कोशिश करें कि अगर पी सकते हैं तो पी लें, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो लाजमी इसका प्लान करें, क्योंकि इससे भी आपके जिस्म के अंदर खून की कमी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। इसके अलावा आप खजूर डेली सुबह उठ के एक खा लिया करें, ये आपके जिस्म में क्विक एनर्जी के लिए बहुत जल्दी आपको एनर्जी देगी, आयरन की कमी नहीं होने देगी। डेली बेसिस पे एक खजूर तो लाजमी आपने खानी है। ये मैं आपको सिंपली एंड पे लास्ट पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पीछे मैंने खाना बताया ना, तो उसके लिए तो आपको प्रॉपरली पहले कुकिंग करनी है, बनाना है, पकाना है। ये सिंपल सा है कि आप अपने घर में रखें, एक डेली सुबह खा लें, आयरन की कमी नहीं होगी और आपके जिस्म के अंदर खून की कमी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जिनको खून की कमी होती है। हम दवाइयाँ मेडिसिन के पास पीछे तो लगे रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने खानों में अगर इम्प्रूवमेंट कर लें तो उससे हम काफ़ी हद तक कमी ये पूरी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछें, और अगर चैनल पे नए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।